हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंड यील्ड मॉनिटरिंग। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजर को कितना रिकमेंड करेंगे यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन को कितना रिकमेंड करेंगे अपने क्रॉप्स के लिए, अपने फील्ड के लिए। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी फॉर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन इन्वॉल्व लेवरेजिंग डाटा फ्रॉम रिमोट सेंसिंग, GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर टू क्रिएट साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ओके, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, किसके लिए? फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे लेवरेजिंग डाटा, अलग अलग डाटा को लेवरेज करते हैं, यानी कि टुकड़ों में अलग अलग निकालते हैं। फ्रॉम जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया आपका अलग, ओके, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्रिएट स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, और हम लोग एक सटीक कृषि करेंगे जो कि साइट परफेक्ट होगा किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ओके, ये हो गया हमारा। हेयर्स ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू हाउ दिस कैन बी डन। यहाँ पर एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच देखेंगे हम लोग कैसे ये सब चीज़ परफॉर्म हो रहा है। ओके, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए डाटा कलेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, तभी तो हम लोग फर्टिलाइजर को रिकमेंड करेंगे क्रॉप्स के लिए, फील्ड के लिए। सो फर्स्ट है इसमें डाटा कलेक्शन में रिमोट सेंसिंग। ओके, यहाँ पर आपका अलग पॉइंट दिया गया है, सैटेलाइट इमेजरी। यूज हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज टू एसेस सॉयल हेल्थ, वेजिटेशन इंडेक्स लाइक NDVI एंड क्रॉप हेल्थ। ओके, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट के जरिए हम हाई रेजोल्यूशन का इमेज क्या करेंगे, निकालेंगे। यूज हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज टू एसेस सॉयल हेल्थ, जिससे कि हम सॉयल के हेल्थ को देख पाएंगे, जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, उसके स्वास्थ्य को देख पाएंगे कैसी है। ओके, वेजिटेशन इंडेक्स लाइक NDVI एंड क्रॉप हेल्थ, और इस तरीके से हम लोग अपने फसल को सुधार कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग में आपका है डाटा कलेक्शन में सैटेलाइट इमेजरी, यानी कि सैटेलाइट से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर इमेज इसका निकाल लेंगे जिससे सॉइल की हेल्थ देख पाएं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है ड्रोन। ड्रोन्स इक्विप्ड विथ मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल कैमराज कैन प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इमेज एट हायर रेजोल्यूशन देन सैटेलाइट। अब देखिए हमें बताया जा रहा है कि सेकंड क्या करेंगे, हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा जो लगे होते हैं वो आपको सैटेलाइट से भी ज़्यादा रेजोल्यूशन में इमेज देंगे, जिससे आप अच्छी बेटर कंडीशन में स्टडी कर पाएंगे अपने क्रॉप से रिलेटेड और एक डाटा तैयार कर पाएंगे। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया हमारा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में आपका रिमोट सेंसिंग में फर्स्ट हो गया सैटेलाइट के जरिए हम लोग इमेज निकालते हैं, सेकंड हो गया ड्रोन के जरिए। सैटेलाइट भी आपका एक बहुत पहले का प्रोसेस है, ड्रोन अब में नया आया है, जिसके जरिए हम लोग इमेजेस को निकालेंगे और देखेंगे प्रॉपर कि कितना कोई डिजीज लग रही है, अगर क्रॉप की सॉइल हेल्थ कैसी है, तो ये सब चीज़ हमें जानकारी मिल जाएगा ड्रोन से। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। डाटा कलेक्शन में ही हमारा स्टूडेंट सॉइल सैंपलिंग। ओके, यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है जियो रिफरेंस्ड सॉइल सैंपलिंग। कलेक्ट सॉइल सैंपल एट वेरियस लोकेशन एंड मैप देयर एग्जैक्ट पोजीशन यूजिंग GPS। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कलेक्ट करेंगे सॉइल सैंपल को, मिट्टी को अलग अलग जगह पे वेरियस लोकेशन से क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से कलेक्ट करेंगे एंड मैप देयर एग्जैक्ट पोजीशन यूजिंग GPS, और प्रॉपर एग्जैक्ट जो पोजीशन है इसको हम लोग मैपिंग करेंगे थ्रू GPS के। ओके, क्योंकि GPS से एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। एनालाइज दिस सैंपल फॉर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, pH, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर प्रॉपर्टीज, और इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो सॉइल सैंपलिंग लाएंगे उससे पता चल पाएगा कि नहीं कि न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, pH कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है एंड अदर जो भी प्रॉपर्टी होती हैं सॉइल की। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉइल सैंपलिंग। ये भी इसमें आप किस में आता है, डाटा कलेक्शन में ही आता है। सेकेंड हमारा स्टूडेंट डाटा इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। ओके, इसमें फर्स्ट आपका दिखाया गया है GIS मैपिंग। फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल मैप। ओके,
क्रिएट डिटेल्ड मैप शोइंग वेरिएशन इन सॉइल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द फील्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डिटेल्ड मैप जो कि दिखाएगा वेरिएशन, अंतर किसके बीच में, सॉइल की प्रॉपर्टी के बीच में, ओके, अक्रॉस द फील्ड, यानी कि पूरे फील्ड में एक हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, एक फील्ड का मैप बनाएंगे जो जिसमें जितने भी डिफरेंसेस हैं, वेरिएशन है, सब कुछ उसमें हम लोग शो करेंगे, जितने भी आपके सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं, ओके। नेक्स्ट हो गया हमारा क्रॉप हेल्थ मैप, इसका भी एक हम लोग मैप बनाएंगे। जनरेट मैप फ्रॉम रिमोट सेंसिंग डाटा टू शो क्रॉप हेल्थ एंड स्ट्रेस लेवल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक क्रॉप हेल्थ का भी मैप बनाएंगे जिसमें शो करेंगे कि क्या हेल्थ है क्रॉप का, किसके थ्रू हम लोग इसको हेल्प मिलेगा, रिमोट सेंसिंग जो डाटा है उसके जरिए ही हम लोग मैप का क्रिएशन करेंगे, ओके। सॉइल मैप में क्या था, सॉइल मैप में हम सॉइल के प्रॉपर्टीज को बता रहे थे अक्रॉस द फील्ड, उसमें मैप बना रहे थे, अलग अलग वेरिएशन शो जो क्रॉप के सॉइल की प्रॉपर्टी है उसकी। सेकंड में क्या है, क्रॉप हेल्थ मैप, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग जो डाटा होता है उसी के जरिए एक मैप बनाते हैं जो कि शो करता है कि कितना जो आपके क्रॉप है उसका स्ट्रेस लेवल कितना है और हेल्थ लेवल कितना है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डाटा इंटीग्रेशन एनालिसिस में नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट यील्ड डाटा, ओके। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है यील्ड मॉनिटर्स, यूज डाटा फ्रॉम यील्ड मॉनिटर्स ऑन हार्वेस्टर्स टू क्रिएट यील्ड मैप दैट हेल्प आइडेंटिफाई एरिया ऑफ हाई एंड लो प्रोडक्टिविटी, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है यूज डाटा फ्रॉम यील्ड मॉनिटर और हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम लोग जो यील्ड मॉनिटरिंग करते हैं उससे एक डाटा क्रिएट करेंगे, ओके, टू क्रिएट यील्ड मैप, जिससे हम लोग यील्ड मैप क्रिएट करेंगे दैट हेल्प आइडेंटिफाई, जिससे हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा एरिया में हाई प्रोडक्टिविटी हो रहा है, कौन से एरिया में लो प्रोडक्टिविटी हो रहा है, बस इतनी सी बात है, ओके। यील्ड डाटा क्या है, हार्वेस्टिंग के टाइम आप प्रॉपर मॉनिटर करेंगे कि कितना यील्ड निकल रहा है स्पेसिफिक प्लेस से, इसके जरिए आप लोग को पता चल पाएगा कि कौन सी जगह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रहा है, कौन सी जगह से कम हो रहा है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट रिकमेंडेशन मॉडल, ओके। इसमें आपका दिया गया पॉइंट वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी यानी कि VRT। फर्स्ट इसमें दिया गया प्रिस्क्रिप्शन मैप्स, ओके, यूज GIS टू क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन मैप दैट आउटलाइन वेयर एंड हाउ मच फर्टिलाइजर टू अप्लाई, ओके। प्रिस्क्रिप्शन मैप का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, यूज GIS टू क्रिएट, यहाँ पे आपका दिया गया है GIS टू क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन मैप, एक प्रिस्क्रिप्शन मैप हम लोग बनाएंगे जिसमें आउटलाइन देंगे यानी कि बताएंगे वेयर एंड हाउ मच फर्टिलाइजर टू अप्लाई, यानी कि कहाँ पर और कितना हमें फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, ओके। दिस मैप कैन बी अपलोडेड टू VRT इनेबल्ड इक्विपमेंट विच एडजस्ट द एप्लीकेशन रेट इन रियल टाइम बेस्ड ऑन लोकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपका मैप है ये अपलोडेड होता है VRT इनेबल्ड इक्विपमेंट के थ्रू। ये आपका एक इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं, प्रॉपर एप्लीकेट कर पाते हैं एप्लीकेशन रेट कि कौन से सही समय पे हम लोग को कौन से सही लोकेशन पे हम लोग को कितना फर्टिलाइजर देना है, यानी कि रियल टाइम बेस्ड ऑन लोकेशन, ओके। कोई भी ऐसा लोकेशन है आपका, वहाँ पे कौन सा समय है प्रॉपर फर्टिलाइजर देने का, ये स्पेसिफिक डाटा क्या करता है, VRT कंप्लीट करता है, ओके। ये हो गया हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा गया है सॉफ्टवेयर टूल यूटिलाइज DSS दैट इनकॉर्पोरेट सॉयल वेदर क्रॉप एंड रिमोट सेंसिंग डाटा टू रिकमेंड ऑप्टिमल फर्टिलाइजर टाइप एंड एप्लीकेशन रेट, ओके। यहाँ पर हम लोग DSS करेंगे यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, किसके जरिए, सॉफ्टवेयर टूल्स यूटिलाइज DSS दैट इनकॉर्पोरेट सॉयल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे DSS का इनकॉर्पोरेट सॉयल, जिसके हम लोग को पता है क्या चलेगा, वेदर के बारे में कैसा है, क्रॉप एंड रिमोट सेंसिंग डाटा का इस्तेमाल करके टू रिकमेंड ऑप्टिमल फर्टिलाइजर, जो कि हमें रिकमेंड करेगा एक अनुकूलित फर्टिलाइजर किस प्रकार का डालना है और क्या एप्लीकेशन रेट है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक कंप्लीट होता है स्टूडेंट हमारा। फोर्थ देखते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, ओके, प्रिसीजन एप्लीकेशन। यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा गया है GPS गाइडेड इक्विपमेंट्स यूज प्रिसीजन फार्मिंग इक्विपमेंट दैट कैन अप्लाई फर्टिलाइजर एट वेरिएबल रेट बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन मैप्स, ओके। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि GPS गाइडेड इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज प्रिसीजन फार्मिंग इस्तेमाल करेंगे हम लोग सटीक कृषि इक्विपमेंट
दैट कैन अप्लाई फर्टिलाइजर, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर को अप्लाई करेंगे एट वेरिएबल रेट, अलग अलग रेट पे, बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन मैप, यानी कि जो मैप है हमारा, इतना सब कुछ हम लोग पढ़े हैं पहले, इसके जरिए जो हमारा जो मैप है इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजर को इनपुट करेंगे अपने फॉर्म में। ओके, यही हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड, ऑटोमेटेड सिस्टम, इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर रियल टाइम एडजस्टमेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। देखिए ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी आपको फर्टिलाइजर कमी होगी, जो चीज़ होगा वह एक तरीके से क्या करेगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ओके, इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर रियल टाइम एडजस्टमेंट, ये सही समय पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यानी कि जो भी फर्टिलाइजर होगा उसको रियल टाइम पे क्या करेंगे, ये एडजस्ट कर पाएंगे। ये होता है हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। इसमें आपका फर्स्ट है रिमोट सेंसिंग अपडेट्स, रेगुलरली अपडेट remote sensing data to monitor crop health and adjust fertilizer application as needed। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी बताया गया है कि रिमोट सेंसिंग अपडेट में हम लोग रेगुलरली क्या करेंगे, अपडेट रिमोट सेंसिंग डाटा, यानी कि प्रॉपर अपडेट करते रहेंगे जो हमारा रिमोट सेंसिंग डाटा है, टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, जिससे कि वह अच्छे से मॉनिटर कर पाए क्रॉप की हेल्थ को और एडजस्ट कर पाए फर्टिलाइजर को, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को एज ए नीडेड, जब आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता अनुसार वो क्या करे, एडजस्ट कर ले। ओके, यही हमारा रिमोट सेंसिंग अपडेट्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट सॉयल टेस्टिंग। ओके, परफॉर्म पीरियोडिक सॉयल टेस्ट टू चेक न्यूट्रिएंट लेवल एंड एडजस्ट रिकमेंडेशन अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, परफॉर्म पीरियोडिक सॉयल टेस्ट, यानी कि हम लोग लगातार क्या करेंगे, पीरियड वाइज सॉयल टेस्ट करेंगे टू चेक न्यूट्रिएंट लेवल, जिससे कि न्यूट्रिएंट लेवल चेक कर सकें हम लोग सॉयल की, एंड एडजस्ट रिकमेंडेशन अकॉर्डिंगली, और उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा कमी होता है सॉयल में न्यूट्रिएंट्स की तो हम लोग वहाँ पर फर्टिलाइजर को ऐड कर देंगे। यही चीज़ हमारा सॉयल टेस्टिंग। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। हमारा लास्ट टॉपिक है बेनिफिट्स। चलिए देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इसमें इंक्रीज्ड इफिशियंसी, टारगेटेड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रिड्यूस वेस्ट एंड इंश्योर न्यूट्रिएंट्स आर अप्लाइड वेयर दे आर नीडेड मोस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इंक्रीजेज इफिशियंसी। ओके, जो हमारे टारगेट फर्टिलाइजर है, यानी कि किसी भी जगह पे हमें हमारा इतना फर्टिलाइजर हमें चाहिए, ओके, तो हम लोग उतना ही देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देंगे, जिससे कि रिड्यूस वेस्ट, यानी कि वेस्ट को हम लोग क्या कर पाएंगे, वहाँ पर रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इंश्योर न्यूट्रिएंट्स आर अप्लाइड वेयर दे आर नीडेड मोस्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। ओके, यही है हमारा। सेकेंड हमारा स्टूडेंट कॉस्ट सेविंग। ओके, रिड्यूस द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड लोअरिंग कॉस्ट। यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहा है आपका ओवरऑल जितना भी अमाउंट है फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोअरिंग कॉस्ट। किसमें ये आपका बता रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में सटीक तरीके से अगर आप डालते हैं, कृषि करते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपका अमाउंट भी कम हो जाएगा, जिससे आपका कॉस्ट सेविंग भी होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप वातावरण को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे। मिनिमाइज रन ऑफ एंड लीचिंग, प्रोटेक्टिंग वाटर सोर्सेज फ्रॉम कंटामिनेशन। ओके, वही यही बात कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि वातावरण को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम लोग। मिनिमाइजिंग रन ऑफ कम हो जाएगा, लीचिंग जो हो गया, प्रोटेक्टिंग वाटर सोर्स फ्रॉम कंटामिनेशन, और कंटामिनेशन से हम लोग वाटर को हम लोग बचा पाएंगे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, इम्प्रूव्ड यील्ड, इनहेंस क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशन। अब यहाँ पे आपका जो उपज है उसका भी सुधार होगा। इनहेंस क्रॉप हेल्थ, उनकी हेल्थ क्या होगी क्रॉप की, वो अच्छी रहेगी, बढ़ेगी, और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी पैदावार भी बढ़ेगा। बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशन, और ऑप्टिमल तरीके से, अनुकूलित तरीके से उनका जो ग्रोइंग कंडीशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला के उनका इम्प्रूव्ड यील्ड, यानी कि उनकी जो स्वास्थ्य है उनका जो सुधार होगा उपज में। ओके, सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर किसी टॉपिक में, किसी लाइन में, किसी पर्टिकुलर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।